नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी सिर्फ नंबरों की एक टेबल में एक पूरी की पूरी कहानी छुपी होती है। और आज हम भारत के माइनिंग सेक्टर में ठीक ऐसी ही एक कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें मुकाबला है, बड़ा बदलाव है और हाँ, भविष्य की एक साफ झलक भी है। पहली नजर में देखने पर ये शायद सिर्फ कुछ आंकड़े लगे, लेकिन अगर हम जरा ध्यान से देखें ना, तो ये हमें राज्यों के बीच की होड़, पावर का बदलता बैलेंस और आने वाले कल के ट्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन आंकड़ों की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर 3 मुख्य राज्यों झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इनके प्रदर्शन को समझेंगे और फिर आखिर में देखेंगे कि इस मुकाबले का नतीजा आखिर क्या निकल रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम टॉप लेवल से, यानी कि बड़ी तस्वीर से। देखिए, किसी भी राज्य को समझने से पहले कुल उत्पादन का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। ये आंकड़ा हमें एक बेसलाइन देगा, जिससे ये समझना आसान होगा कि इस सेक्टर की ग्रोथ में आखिर कौन सा राज्य कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हमारी कहानी का शुरुआती पॉइंट है साल 2018-19। उस वक्त इन सभी खदानों का कुल उत्पादन था 28.35 मिलियन टन। इस नंबर को याद रखना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब सीधा 7 साल आगे चलते हैं। 2024-25 का अनुमान है 33.78 मिलियन टन। ये लगभग 19% की बढ़ोतरी है, जो इस सेक्टर के लिए सच में एक बहुत बड़ा जंप है। और ये चार्ट इस ग्रोथ को और भी ज्यादा साफ-साफ दिखाता है। 2021-22 में एक पीक देखने को मिलता है और 2024-25 में भी प्रोडक्शन का लेवल काफी ऊंचा बना हुआ है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हाल की चुनौतियों के बावजूद लौ अयस्क की मांग और उत्पादन दोनों ही लगातार मजबूत बने हुए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे पहले बड़े खिलाड़ी से, झारखंड, जिसे हम इस खेल का एक पुराना, अनुभवी और स्थिर खिलाड़ी कह सकते हैं। यहाँ झारखंड की मुख्य खदानों की कहानी देखिए। किरीबुरू का उत्पादन लगभग स्थिर है, जो इसकी भरोसेमंद होने की बात साबित करता है। लेकिन मेघाहातुबुरू में एक बड़ी गिरावट दिख रही है, जो शायद भविष्य के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। वहीं गुआ में थोड़ी सी बढ़ोतरी एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि झारखंड भरोसेमंद है, मतलब ये अपनी पुरानी खदानों से लगातार उत्पादन कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई धमाकेदार ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। ये एक ऐसा अनुभवी खिलाड़ी है जो बस अपना मैदान संभाले हुए है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले खिलाड़ी की तरफ, ओडिशा, जो अपने मजबूत और लगातार प्रदर्शन के दम पर इस समय का कह सकते हैं कि चैंपियन है। ओडिशा के आंकड़ों में घुसते ही एक नाम सबसे ज्यादा चमकता है, बोलानी। हाँ, 1200 का प्रदर्शन स्थिर है और तालडी और कल्ता भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन जो बोलानी का प्रदर्शन है ना, वो असाधारण है। बोलानी का उत्पादन 5.63 से बढ़कर 7.41 मिलियन टन होने का अनुमान है। यही वो एक आंकड़ा है जो इसे न सिर्फ ओडिशा का बल्कि इस पूरी लिस्ट का सबसे अहम खिलाड़ी बनाता है। ओडिशा की ताकत का असली स्रोत यही खदान है और इसी वजह से ये राज्य टॉप पर बना हुआ है। लेकिन अब मैदान में एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा है जो पूरे खेल का रुख ही बदल सकता है। छत्तीसगढ़, एक उभरता हुआ जबरदस्त चैलेंजर। जरा छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखिए। यहाँ हाल के सालों में नई खदानें एक्शन में आई हैं। राजाराम में एक बहुत बड़ी छलांग दिख रही है, जो शायद नई टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट का नतीजा हो सकती है। लेकिन असली गेम चेंजर कहीं और छिपा हुआ है। अब जरा एक पल के लिए रुकते हैं। इन सारे नंबरों के बीच एक ऐसा नंबर छिपा है जो सही मायनों में इस पूरे खेल को, पूरे मुकाबले की दिशा को पलट सकता है। क्या वो नंबर नजर आ रहा है? और ये रहा वो गेम चेंजर, 10.01 मिलियन टन। और ये सिर्फ एक खदान रोघाट का अनुमानित उत्पादन है, जिसने 2022-23 में लगभग 0 से शुरुआत की थी। सोचिए जरा, ये एक असाधारण उछाल है और यही छत्तीसगढ़ की विस्फोटक ग्रोथ के पीछे की असली वजह है। ये दिखाता है कि एक अकेली बड़ी परियोजना कैसे पूरे राज्य के उत्पादन की तस्वीर को बदल कर रख सकती है। तो अब वक्त आ गया है इन सभी हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। ये मुकाबला अब अपने क्लाइमैक्स पर है, जहां एक नया लीडर सामने आने वाला है। और ये देखिए, ये चार्ट कहानी का क्लाइमैक्स साफ साफ बयां कर रहा है। 2024-25 के जो अनुमान है,
उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ 17.65 मिलियन टन के साथ न सिर्फ झारखंड को बल्कि जो मौजूदा चैंपियन है ओडिशा, उसे भी पीछे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त उलटफेर है और ये दिखाता है कि माइनिंग का जो ये पूरा खेल है वो कितनी तेजी से बदल सकता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो 2025 तक खनन के मैदान में हर राज्य की एक अलग भूमिका होगी। झारखंड एक स्थिर, अनुभवी खिलाड़ी बना रहेगा, ओडिशा एक मजबूत चैंपियन होगा जो अपनी जगह बचाने की कोशिश करेगा, और छत्तीसगढ़ वो नया शक्तिशाली चैलेंजर है जिसने सबको चौंका दिया है। और ये आंकड़े हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। अगर रोगार्ड जैसी सिर्फ एक नई परियोजना पूरे पावर बैलेंस को हिला सकती है, तो ये हमें भारत के रिसोर्स लैंडस्केप के भविष्य के बारे में क्या बताता है? क्या आने वाले समय में हमें ऐसे और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? ये यकीनन सोचने वाली बात है।